राधे कृष्ण राधे कृष्ण। अविद्या की बंधनकारिता पर आश्चर्य। चेष्टा देह में नहीं देही में है, इसका प्रतिपादन तथा अज्ञान की 7 भूमिकाओं का वर्णन। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज, पूज्यपाद महामना वशिष्ठ के यो कहने पर कमल नयन श्री राम प्रफुल्ल पंकज के समान शोभा पाने लगे। श्री राम जी बोले, मुनिवर, जो अविद्या वास्तव में नहीं है उसने सबको वश में कर लिया है, यह कैसी विचित्र बात है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, निष्पाप रघुनंदन, इस संसार में काट और दीवार के समान जड़ देह कुछ भी नहीं है। वास्तव में इसकी सत्ता नहीं है। इस चित्त ने ही स्वप्न के संसार की भांति इसकी कल्पना कर ली है। श्री राम, अज्ञानी जीवात्मा को ये अनंत शारीरिक सुख दुख होते हैं, किंतु ज्ञानी महात्मा पुरुष को ये बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि वे परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को जान गए हैं। देह जड़ है, अतएव वह दुख का अनुभव नहीं कर सकता। देह अभिमानी जीवात्मा ही अविवेक के कारण दुखी होता है। यह अविवेक या विचार अतिशय अज्ञान के कारण है। अज्ञान ही समस्त दुखों का हेतु है। एकमात्र अविवेक रूपी दोष के कारण ही जीवात्मा शुभ अशुभ कर्मों के सुख दुख आदि फलों का भोक्ता बना है। ठीक उसी तरह जैसे रेशम का कीड़ा ज्ञानवश ही रेशम के कोष में बंधन को प्राप्त होता है। अविवेक रूपी रोग से बंधा हुआ विविध वृत्तियों से युक्त मन नाना आकृतियों में विचरण करता हुआ चक्र के समान घूमता रहता है। श्री राम, जैसे घर का मालिक घर में अनेक प्रकार की चेष्टाएं करता है, किंतु जड़ गृह स्वयं कुछ भी नहीं करता, उसी तरह शरीर में जीवात्मा ही विविध चेष्टाएं करता है, शरीर नहीं। श्री राम जी ने पूछा, भगवान, आप संपूर्ण तत्ववेताओं में श्रेष्ठ हैं। सिद्धि देने वाली ज्ञान की 7 भूमिकाओं का स्वरूप कैसा है, यह मुझे संक्षेप से सुनाइए। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, रघुनंदन, अज्ञान की 7 भूमिकाएं हैं और ज्ञान की भी 7 ही भूमिकाएं हैं। फिर गुणों की विचित्रता से इन दोनों के दूसरे दूसरे असंख्य भेद हो जाते हैं। आत्मस्वरूप में अनादि काल से अज्ञान का आरोप है। उस अज्ञान की ये 7 भूमिकाएं हैं, जिन्हें सुनो। बीज जागृत, जागृत महाजागृत, जागृत स्वप्न, स्वप्न स्वप्न जागृत और सुषुप्ति। इस तरह ज्ञान के ये 7 भेद हैं। ये 7 भेद फिर एक दूसरे से संयुक्त होकर अनेक नाम धारण करते हैं। अब तुम इस सप्तविध अज्ञान के लक्षण सुनो। महासर्ग के आदि में चिन्मय परमात्मा से जो प्रथम नाम निर्देश से रहित एवं विशुद्ध व्यष्टि चेतन प्रकट होता है, वह भविष्य में होने वाले चित्त और जीव आदि संज्ञा शब्दों तथा उनके अर्थों का भाजन होकर जागृत अवस्था के बीज रूप में स्थित होता है। क्योंकि वह महाप्रलय के समय भी परमात्मा में बीज रूप से ही था, इसलिए बीज जागृत कहलाता है। यह ज्ञान की नूतन अवस्था है। अब तुम जागृत संसार का वर्णन सुनो। नवजात बीज जगत के पश्चात यह सतूल देह मैं हूँ, यह देह यह भोग्य पदार्थ समूह मेरा है, ऐसी जो अपने भीतर प्रतीति होती है उसे जागृत कहते हैं। यह देह मैं हूँ, यह भोग्य समूह मेरा है, यह जागृत प्रतीति के उत्पन्न होने के पश्चात जन्मांतर के अभ्यास से दृढ़ हुई जो प्रतीति स्फुरित होती है उसे महाजगत कहा जाता है। जागृत पुरुष का दृढ़ या दृढ़ जो सर्वथा तन्मयात्मक जागृत के ही तुल्य मनोराज्य है, उसी को जागृत स्वप्न कहते हैं।
दो चंद्रमाओं का दर्शन, सीपी में चांदी की प्रतीति और मृग तृष्णा मरुस्थल में बिना हुए जल की प्रतीति आदि भेद की तरह अभ्यासवश जागृत भाव को प्राप्त स्वप्न मनोराज्य अनेक प्रकार का होता है। उसे मैंने थोड़े ही समय तक देखा, वह सत्य भी नहीं है। नींद के समय, सुषुप्ति काल के आदि या अंत में अनुभव में आई हुई बातों के विषय में नींद के अंत में जो ऐसी प्रतीति होती है उसे स्वप्न कहा गया है। वह स्वप्न अज्ञ पुरुष की महाजागृत अवस्था में स्थित स्थूल शरीर के कंठ से लेकर हृदय पर्यंत नाड़ी प्रदेश में प्रकट होता है। चिरकाल तक दर्शन के अभाव से जो विकसित नहीं हुआ, वह महाशरीर वाला दृढ़ अभिमान ही स्वप्न है। सुदृढ़ अभिनिवेश से या चिर स्थायित्व की कल्पना से पुष्ट हो जगत भाव को प्राप्त हुआ स्वप्न महाजगत की समता प्राप्त कर लेता है। इस अवस्था को प्राप्त हुआ स्वप्न स्वप्न जगत माना गया है। पूर्वोक्त छहों अवस्थाओं का परित्याग करने पर जो जीव की जड़ अवस्था है वही भावी दुखों का बोध कराने वाले बीज रूप अज्ञान से संपन्न सुषुप्ति कही जाती है। रघुनंदन, इस प्रकार सातों प्रकार की अज्ञान भूमिका का मैंने वर्णन किया। यह नाना प्रकार के विकारों तथा लोकांतरों के भेदों से युक्त होने के कारण निंद्य एवं त्याज्य बताई गई है। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।